श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय हमारे आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी श्रृंगवेरपुर में गंगा तीर पर लखन जी ने निषाद राज को सुना रहे हैं गीता। उनके विषाद हो रहा है। उनके विषाद का कारण क्या है? कैकेयी नंदिनी अर्थात कैकेयी ये बड़ा कुटिलपन किया है, जिसने सुख पाने की अवसर पर रघुनंदन को दुख दिया। इसलिए लखन जी इनको समझाते हैं, आप जो कैकेयी पर दोष दे रहे हैं, वास्तव में कैकेयी का कोई दोष नहीं है। क्योंकि काहु न सुख दुख करदाता, निज निज कर्म भोग सब खाता। तो लखन जी कहते हैं, हे भाई, कोई किसी का दुख को देने वाला नहीं, कोई किसी को सुख भी देने वाला नहीं। सब अपने ही किए हुए कर्म को भोग करते हैं। काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पद्म पुराण में कहा गया है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बात जीवन के गर्भ से ही निश्चित होता है। तो जीवन के गर्भ से ही निश्चित हो जाता है। जैसे हजारों गाय के बीच में बछड़ा उनका माता को पहचान कर और उनके पास आ जाता है, वैसे सुख दुख भी पूर्व जन्म के शुभ कर्म, पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म को लेकर कर्ता को अनुसरण करके उनको पहचान कर उनके पास ये बछड़ा जैसे ये पहुंच जाता है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ सुख दुख को समान मानते हैं। और जो बोलिए श्यावर रामचंद्र की, सुख भी मुझे प्यारा है,
सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन। दोनों ही तुम्हारी है, दोनों ही तुम्हारी है। सुख में सुख दुख इस जीवन के, सुख दुख इस जीवन के। सुख दुख इस जीवन के, गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख हम सबको, सुख दुख हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। संसार की नदियां की दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियों की दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारी। सुख में तेरा शुक्र करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं। दुख में फरियाद करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में राखो मुझे, जिस हाल में राखो मुझे, मैं तुझको ही याद करूं, मैं तुझको ही याद करूं। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
उत्तरकांड में रामचरितमानस में श्री राम जी जो पूर्ववासियों को गीता सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ये कहते हैं, देखो कहते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्महि दोष, काल ही कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। जीव जो कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, लोभ के वशीभूत होकर, तो इसको दुख ही मिलता है। सो परत्र दुख पाव, तब ये क्या करता है, सिर धुनि धुनि पछिताई, और अपना समय खराब कहता है, मेरा कर्म खराब है, मेरा भाग्य खराब है, ईश्वर अभी किसी का बात सुनते नहीं, ईश्वर भी कोई नहीं, ऐसा ये मिथ्या दोष सबको लगाते हैं। लेकिन दोष किसका है, इसी का कर्म का ही फल है। ये श्री राम जी समझाते हैं अवधपुरवासियों को। सुनिए, बड़ा सुंदर बात है। हम जो कर्म करते हैं ये तो जड़ है। हम जो भी कर्म करते हैं, तो कर्म का क्या प्राण है? कर्म का प्राण नहीं होता, इसीलिए कर्म जड़ है। तो इसीलिए हमें ये बांध नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि निजकृत कर्म भोग सब भ्रात, अपना अपना कर्म को स्वयं ही भोग करना पड़ता है। गीता में भगवान जी ने कहा है, प्रकृते हे क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। श्यावर रामचंद्र की। इसलिए ये जीव बंधन में पड़ता है। कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा समझकर ये बंधन में, कर्म बंधन में ये पड़ते हैं। तो वो कैसे पड़ते हैं? जैसे सुआ बंधन में पड़ता है और मटकी में हाथ भर्ती करके चना पकड़ के बंदर जब हाथ को खींचता है तब ये मुट्ठी बड़ा हो जाता है और निकलता है और कहता है मुझे कोई पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। लेकिन ये उनके अज्ञानता द्वारा इनका कोई नहीं पकड़ा है। ये स्वयं ही लोभ के वश चना को पकड़ा है, इसीलिए मुट्ठी बड़ा हो गया। अगर चना को छोड़ दे तो वे निकल आ सकता है। तो बंध्यो कीर मरकट की नाई, ऐसे कीर अर्थात सुआ ये खाद्य के लोभ में, खाद्य के लोभ में ये बंधन में पड़ता है। बहलिया के बंधन में ये पड़ जाता है। तो
तो कहा गया इसमें घट और पोंगल ये जड़ है। घट तो जड़ है। ये घट बंदर को कैसे बंधन कर सकता है? नहीं कर सकता। वो बांध नहीं सकते, स्वयं ही उसे जगड़ लेता है। तो ये कर्म का बंधन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की इसमें लोभ होता है। अर्थात कर्म चारों तरह से प्रकृति के गुण द्वारा साधित होता है, लेकिन विमूढ़ जीव अहंकार के वशवर्ती होकर ऐसा सोचता है कि मैं करता हूं और कर्म बंधन से छूटने का उपाय भगवान, मैं करता हूं ऐसा सोचने से वो ये बंधन में पड़ता है, कर्म बंधन में। इसीलिए इसी से कर्म बंधन से छूटने का उपाय भगवान गीता में कहलाते हैं। क्या है? ये कहते हैं तुम जो भी कर्म करो, जितना भी कर्म करो, सब मुझे ही समर्पण करो और सुख में बैठे रहो। तुमको कोई आपत्ति नहीं आएगा। तुमको जो देह दिया है इसमें 9 द्वार है, इसमें 9 द्वार है। ये नवद्वार है। ये नवद्वार के गृह के अंदर तुम सुख में बैठो, तुमको कोई बाधा नहीं लगेगा। ये भगवान का वाक्य सुनिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मते चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा जुजस्य विगत कर्म को आशा रखने, निर्मम व निराशी, निर्मम तो ममता रखना नहीं, किसी के पर भी तो ममता अर्थात ये मेरा भाव को नहीं रखना है। इसको कहते हैं ममता रहित। तो ये श्यावर रामचंद्र की यह सब कर्म को प्रभु के आराधना समझकर, प्रभु के प्रीत्यर्थ, भगवत प्रीत्यर्थ मैं कर्म कर रहा हूं। ऐसे कर्म भी भगवान के आराधना हो जाते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं, अगर भगवान के प्रीत्यर्थ हम सोचकर करते हैं तो ये भी सब कर्म आराधना हो जाते हैं, चाहे जो भी कर्म करो। तो इसमें फल के आशा को मत कर। कर्म 2 प्रकार के, एक ये विधि कर्म जो वेद में बताया गया है, ऐसा करो वैसा करो, ये है विधि। निषेध कर्म जो करने को नहीं कहा। विधि क्या है? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। इसको त्यागना नहीं, इसके द्वारा हम पवित्र होते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। तो कौन त्याग करना है? त्याज्य दोष अदित्य के, जिस कर्म में दोष बताया गया है उसको त्याग। त्याज्य दोष अदित्य के कर्म प्राहु मनीषिणा। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य मिति चापरि। एतन्यापि तु कर्माणि, ये सब कर्म को, यज्ञ दान तप कर्म, ये जो भी कर्म हम करना है, एतन्यापि च कर्माणि फलं त्यक्त्वा संगानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। ये मेरा करने के लिए ये कर्तव्य है, ऐसा
मानकर सब काम करना चाहिए और करने के बाद भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। भगवान तो ये सब तो कहते हैं, जत करोसी जद अस्नासी जद जुह्योति जत तपस्यसी, ये सब मुझे ही अर्पण करो। जत करोसी जद स्नासी जत तपसी जद जुह्यति जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्म बंधने। ऐसे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, और इसको ही संन्यास कहते हैं। ये है असली सन्यासी, जो कर्म को भगवान को संन्यास अर्थात भगवान को समर्पण कर देता है, वही ही सन्यासी है। और जो सन्यासी होकर गृहस्थ वैरागी होकर संसार का चिंतन तो करता है, वो कैसे सन्यासी है? तो भगवान कहते हैं असली सन्यासी जत तपस्यासी जत जुह्यसी जत जो आप करते हैं तत्पुरुष मदर्पण। और संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि, तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ये है असल सन्यासी, अर्थात हम घर में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भगवान को सब कुछ समर्पण करना चाहिए। तो अर्थात हम जो सुख दुख सब पाते हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्म के ही अधीन है। इसलिए लखन जी समझाते हैं लोगों को, तो कोई किसी का सुख दुख का भागी नहीं है, तो कैकेयी कैसे राम जी को सुख ये दुख दे सकता है? ये तो सब अपने कर्म के अधीन। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो लखन जी ने ऐसा निश्चित किया है कि मेरा माता, अच्छा ये सब कहने का भाव, तो कैकेयी के विषय में ये जो राम जी को दुख दे रहे हैं, ये लखन जी को ये कहते हैं, इसी से उनको उकसाते हैं। तो अभी भी समय है, आप जाकर अयोध्या में राज्य का दखल करो। लेकिन लखन जी का भाव अलग है। लखन जी के गुरु कौन है? अभी तो उनके माता ही गुरु है, ये उपासना के आचार्य, उनसे ये प्रशिक्षण लेकर आए हैं। तो ये अभी समझते हैं क्या? ये कैकेयी ने मुझे मेरा भाग्य उदय करा दिया। लखन जी सोचते हैं कैकेयी ने मेरा भाग्य उदय करा दिया। जो इतना सारे लोग राम जी को सेवा कर रहे थे, अभी वन में मैं अकेले ही उनका सेवा कर सकूंगा, इसीलिए ये मुझे बड़ा भागी बना दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कैकेयी के प्रति उनका कृतज्ञता भाव आ गया। तो अभी लखन जी कैसे ये कैकेयी के विरुद्ध जाकर राज्य का अधिकार कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। ये उनको अभी ये ट्रेनिंग पाकर आए हैं। तो इसीलिए जब वनवास से 14 वर्ष के बाद राम जी सीता जी के साथ लखन जी अयोध्या जी को लौटते हैं, तब ये सब माताओं से अधिक मिलते हैं कैकेयी को। कैसे देखिए, कैकेयी कहाँ पुनी पुनी मिले, बारंबार उनसे मिलते हैं। मन कर क्षोभ न जाई।
तो ये था लक्ष्मण जी का भाव। तो प्रारब्ध कर्म भोगादेव क्षयम, ऐसा कर्म सिद्धांत में कहा गया है। प्रारब्ध कर्म भोगादेव क्षय, भोगना पड़ता है। इनका कोई प्रारब्ध कर्म का कोई प्रतिषेधक व प्रायश्चित नहीं है, उनको भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहा गया है प्रारब्ध कर्म भोगादेव क्षयम। इसमें भोग सिद्धांत के प्रभाव तो पड़ने से द्वेष, मत्सर, दोष, दर्शन, परनिंदा, तिरस्कार इत्यादि का प्रभाव हम पर ये डालता है। इस देह में सुख दुख का प्राप्ति प्रारब्ध से ही होता है, लेकिन परमार्थिक सुख का प्राप्ति ये प्रारब्ध का नहीं, इस देह को साधन से मिलता है। इस देह को साधन से मिलता है। अगर हम इस ये देह में जो और आराधना सब करते हैं, हमें सिद्धि नहीं मिल सका, तो ये सिद्धि नष्ट नहीं होगा। हमारी अगली जन्म में फिर इसी से हमको शुरू करना पड़ता है। ये चीज क्षय नहीं होता। तो ये जन्म जन्मा इसीलिए कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्मांतर में ये सब शुभ कर्म हमारे अंदर संस्कार रूप में रहता है। तो ये सब अर्थात पारमार्थिक सुख का प्राप्ति इस देह को साधन से मिलता है। हमारे साधन से पारमार्थिक सुख मिलता है। इसीलिए परलोक को सुधारने के लिए यह शरीर को साधन का धाम कहा गया है। ये शरीर बेकार शरीर नहीं है, ये साधन का धाम, इसलिए हम साधन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतना शक्ति इस शरीर में दिया गया है। इसीलिए कहा गया हम इस शरीर से मोक्ष तक भी साधन करके पा सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक संवारा। ये नर शरीर बड़ा दुर्लभ है। हम 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे थे। भगवान के कृपा के द्वारा भगवान हमें करुणा करके ये नर शरीर दिया है। तो इसमें हम साधन करना है, लेकिन हम इस शरीर में साधन न करके विषय भोग करके ये शरीर को हम नष्ट करते हैं, व्यर्थ करा देते हैं। तो इसीलिए हमको परत्र दुख मिलता है। सो परत्र दुख पावे सिर ध्वनि ध्वनि पछिताई, कालई कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। साधन धाम ये नर शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सुधारा। परलोक अर्थात क्या है? हमारे जन्म के बाद हमें चाहे तो मोक्ष के मार्ग मोक्ष तक जा सकते हैं या भगवान तक जा सकते हैं। ये है हमारे परलोक का संवारा। जैसे हम यात्रा के लिए हमारे बैगेज सब इकट्ठी करते हैं और यात्रा के साधन सब करते हैं, ऐसे हमारे परलोक के लिए भी कुछ साधन हमको करना चाहिए, जिससे हम भगवान तक भी पहुंच सकते हैं।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहु न को सुख दुख करदाता, कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकते, सब अपना अपना प्रारब्ध कर्म भोग करते हैं। लेकिन यह सब यह नियम केवल जीव के लिए है, हम लोगों के लिए है। ये नियम ईश्वर के लिए लागू नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भगवान कहते हैं न मैं कर्मणि लिप्यन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा। मैं कर्म नहीं करता, मेरा कर्म फल में कोई स्पृहा नहीं है, ये कर्म नहीं करते हैं। जीव कर्म वश सुख दुख भागी, लेकिन ये सुख दुख का भागी जीव हो सकता है, उनके कर्म क्या देंगे। लेकिन राम जी क्या है, राम जी जीवन नहीं है, उसको कर्म फल कैसे बंधन करके सुख दुख का भागी कर सकता है। कैकेयी निमित्त मात्र था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। संयोग अर्थात मिलना, संयोग अर्थात किसी के साथ मिलन होना। वियोग अर्थात किसी के साथ बिछोड़ हो जाता है, इसको वियोग कहा जाता है। शत्रु मित्र और उदासीन ये सब भ्रम के फंदे हैं, लखन जी समझाते हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ऐसे जहां तक जगत की जंजाल है, धरणी घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर भी है, ये विचार में आते हैं, जो मन के भी जो विचार आते हैं, ये सब चीज जितना वर्णना किया गया है, इन सब का मूल है मोह। इन सब का मोह, ये मूल है मोह। मोह अर्थात अज्ञान, मोह अर्थात अज्ञान, इसमें परमार्थता नहीं है। श्री राम जय जय राम। जोग वियोग भोग भल मना, जोग वियोग भोग भल मन। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग माया कृत परमारथ नाही, माया कृत परमारथ नाही। धरणी धाम धनुपुर परिवार, स्वर्गु नरकु लगी व्यवहार। देखिया सुनिया गुनिया मन माया कृत परमारथ नाही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।